नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। दिल्ली में जुलाई में हुए सीजेपी के प्रदर्शन पर आज भी सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संसद मार्ग थाने के बाहर धरना दिया और पैलेट गन मामले पर एफआईआर दर्ज करवाई। इस दौरान पीड़ित साहिल भी मौजूद रहा। उधर बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट मामले में पहले की संज्ञान ले चुका है और पूर्व जज की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी इसकी जांच कर रही है, तो धरने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? राहुल गांधी सस्ती राजनीति कर रहे हैं और उनको फुटेज खाने की भूख है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि वंदे मातरम विवाद के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। संसद में चर्चा से भी कांग्रेस भाग गई थी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सिर्फ एफआईआर दर्ज होने से ही न्याय मिल जाएगा? और उन पीड़ित पुलिस वालों का क्या, जो विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए थे, क्या उनका मुद्दा भी कोई विपक्षी उठाएगा या फिर वो देश के नागरिक नहीं है? सवाल यह भी है कि क्या वंदे मातरम विवाद से कांग्रेस ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है? आज बात इसी पॉलिटिकल ड्रामे पर। तो फंस रहे हैं तो ध्यान कैसे बटाया जाए, तो अब ये राजनीतिता कर रहे हैं। अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है। संसद के पटल पर जवाब देने की हिम्मत नहीं है, इसलिए सड़क पर बैठकर नौटंकी की। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। चर्चा में मौजूद है बीजेपी से जेपी यादव जी। स्वागत है जेपी जी आपका। हमारे साथ सारिका सिंह जी भी चर्चा में शामिल है, प्रदेशाध्यक्ष है महिला कांग्रेस से। बहुत स्वागत है सारिका जी आपका भी। और साथ ही महेश शर्मा जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। महेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगी सारिका जी आपसे ही। आपने भी सुना कि किस तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के लिए लगाए गए, लेकिन एक सवाल बार बार उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान इस मामले में लिया, 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई जो जांच कर रही है, तो फिर आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, ऐसी स्थिति क्यों बनी कि धरना देना पड़ा, सड़क पर उतरना पड़ा? देखिए, देश के अंदर हर एक नागरिक का अधिकार है कि अगर उसके साथ में कोई आपराधिक कृत्य हुआ है तो उसको एफआईआर कराने की उसका एक मौलिक अधिकार है। संविधान ने उसको ये अधिकार दिया है। लगातार जून जुलाई से लेकर के जब लाखों बच्चे जंतर मंतर पर बैठे, एक शिक्षा जैसी जो बेसिक उनकी मांग थी उसको लेकर के जो सरकार को उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को बेहतर और जो लीक प्रूफ पेपर करवाए, यही तो मांग थी बच्चों की। लेकिन उस मांग को मानने की बजाय वहां पर लाठियां चलाई गई, लोहे की लगी हुई लाठियां इस्तेमाल की गई और हमारी बच्चियों के कपड़े तक फाड़े गए। बच्चियों के डंडे इधर उधर उनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर लगाने की कोशिश की गई, उनके कपड़े खींचे गए, ये हरकतें हुई। पैलेट गन्स चलाई गई। पैलेट गन चलाने से कई बच्चों की आंख में परमानेंट उनकी दृष्टि चली गई, कई बच्चों के परमानेंट उनके डिसेबिलिटी हुई। अब वो बच्चे, राहुल गांधी जी उस दिन भी प्रधानमंत्री आवास के बाहर जब वो धरने पर बैठे, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के उनको अरेस्ट किया गया उनकी बात सुनने की बजाय। आज लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष इस बात के लिए मजबूर हो गया है कि वो धरना प्रदर्शन करे, तो लोकतंत्र बचा कहां है? आप ये देखिए कि जिस बच्चे के ऊपर पैलेट गन चलाई गई वो लगातार पिछले 30-35 दिनों से घूम रहा है कि उसकी एफआईआर लिखी जाए, उसको न्याय मिले, उस पर जांच हो और जिसने ये कार्रवाई की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसको एक थाने से दूसरे थाने में सिर्फ घुमाया जा रहा है। और देखिए, शर्म की बात देखिए, यहां तक कि एम्स को भी इन्होंने प्रभावित किया, चिकित्सालयों को भी प्रभावित किया और उसकी मेडिकल रिपोर्ट तक उन्होंने उसको दी नहीं। तो थक हार करके जब कानून अपना काम नहीं कर रहा है और सरकारें जनता के अधिकारों से विमुख हो जाती हैं, तो सड़कों पर आना पड़ता है। आज राहुल जी को मजबूरीवश सड़क पर आना पड़ा। उन्होंने तो बहुत टाइम दिया, वो लगातार कह रहे हैं कि भाई एफआईआर करिए, या तो जो अमित शाह हैं उनके आदेश से अगर लाठीचार्ज हुआ तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और अगर उनके आदेश के बगैर हुआ इसका मतलब वो कॉम्पिटेबल नहीं है। दोनों बातों में से एक बात है, आप अपनी जिम्मेदारी को और अपनी गलती को स्वीकार करिए। ठीक है, ये स्थिति बनी इसलिए सड़क पर उतरे राहुल गांधी, धरने पर बैठे और उसके बाद एफआईआर। जेपी यादव जी, अब बीजेपी की तरफ से बड़े दिग्गज नेताओं की तरफ से जो सवाल उठाए गए कांग्रेस पर या राहुल गांधी पर कि सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए वो बैठ गए यहां पर, या वंदे मातरम जैसे बड़े विवाद से बचने के लिए और डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये मुद्दा पकड़ लिया है, वजह क्या है? क्योंकि अगर बच्चों को लेकर बात हो या फिर इतने वक्त हो चुका था, लगातार कांग्रेस तो इसी चीज को लेकर सवाल उठा रही थी, फिर ये पॉलिटिकल ड्रामा आज हुआ कैसे? किस पर भरोसा किया जाए, कौन सच्चा कौन झूठा? जेपी जी।
देखिए श्वेता जी, ये तो कांग्रेस को बताना चाहिए, जो पूरा देश देख रहा है आज। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष जो एक देश के अंदर प्रमुख पद जो है ना वो होता है, नेता प्रतिपक्ष किस प्रकार का ड्रामा जो है ना आज देश के अंदर कर रहा है। देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, एक तरफ तो आप कहते हो कि देश की संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान होना चाहिए, दूसरी तरफ जो है ना संवैधानिक संस्थाओं पे जिस प्रकार से प्रश्न चिन्ह जो है वो कांग्रेस पार्टी आज लगा रही है, ये निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता है। जिस प्रकार से आपने बताया अभी किस प्रकार पूर्व न्यायाधीश के उसके अंदर 5 सदस्यों की कमेटी बनी, उस कमेटी के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट ने जो एमिनेशन लोग है वो रिकॉर्ड जो है वो उसने मांग लिया है, पहले ही मांग लिया उसके अंदर की पैलेट गन चली है या नहीं चली है, उसके लिए कोर्ट भी सख्त है। निश्चित रूप से कोर्ट पे भरोसा करना चाहिए, जो हमारे संस्था है उन पे भरोसा करना चाहिए। राहुल गांधी जी पहले ये तो तय करिए, इस धरने से देश नहीं चलेगा। देश चलता है संविधान से, देश चलता है कानून से, देश चलता है आपके प्रूफ से। अगर और आप राहुल गांधी जी, आपने देखा श्वेता जी किस प्रकार से राहुल गांधी ने एक बड़ा ड्रामा किया कि देश के गृह मंत्री जो है वो जवाब दीजिए, देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, देश के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। और जब देश के गृह मंत्री जो है वो संसद में जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं तो राहुल गांधी जी वहां से भाग जाते हैं। ये पूरा देश देख रहा है, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी, आप छात्रों की न्याय की बात करोगे तो भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, लेकिन आप छात्रों के कंधों पे बंदूक रख के अपनी खोई हुई जमीन तलाशने का आप काम करोगे, अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने का आप काम करोगे, जो आप खो चुके हो। तो भारतीय जनता पार्टी आपके मंच में कामयाब नहीं होने देगी। राहुल गांधी छात्रों को हथियार बना के इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए। देखिए आप श्वेता जी, आप देखिए देश में 2 घटनाएं इस समय हुई। एक जंतर मंत्र पे घटनाएं हुई, जिस घटना के अंदर छात्रों का किस प्रकार से उपयोग किया गया, किस प्रकार से वहां जो सुरक्षा कर्मी थे उनको कूटा गया, किस प्रकार से जो महिला सुरक्षा कर्मी थी उनके सामने किस प्रकार का बर्बरतापूर्वक व्यवहार जो है ना, जो लोग प्रोटेस्ट के नाम पे वहां कर रहे थे, किस प्रकार से पत्थरबाज वहां पे आ गए, किस प्रकार के लोग वहां पे आ गए, किस प्रकार के नारे वहां पे लगे, ये पूरा देश देख रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छात्रों की सुरक्षा के लेकर के बिल्कुल चिंतित है। आप देखिए देश में 2 घटनाएं होती है। एक झारखंड के अंदर जो छात्र मांग क्या कर रहे हैं, छात्र मांग ये कर रहे थे कि जो पेपर हुआ है वो पेपर लीक हुए हैं उनको रद्द करने का काम करो, लेकिन इनके सहयोग वाली सरकारों ने वहां छात्रों को बर्बरता के साथ पीटा गया और उस परीक्षा को रद्द करने का काम भी नहीं किया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जंतर मंत्र पे देखिए, जो लोग जंतर मंत्र पे इकट्ठे हुए एक भी आदमी झारखंड के अंदर उस छात्रों के बीच में नहीं गया। इससे चीज स्पष्ट है, क्योंकि वहां नारे क्या लग रहे थे, झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा था वहां नारे क्या लग रहे थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। यहां नारे क्या लग रहे थे, ब्राह्मणवाद से आजादी, 370 से आजादी, कश्मीर से आजादी। मतलब किस प्रकार से जो है ना भगवान हमारी आस्था के प्रतीक है। चलिए, 2 तरह के आंदोलन, 2 तरह के प्रदर्शन एक तरीके से प्रोटेस्ट में इस्तेमाल किया गया। ठीक है, आप यानी कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल गांधी, उन्हें उनसे ज्यादा कोई खास सरोकार नहीं है। बिल्कुल, ये जो ये राजनीतिक हम पॉलिटिकल ड्रामा इसे कह रहे हैं, नहीं सही है, पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं। सरकार छात्रों को न्याय पहले दे चुकी है। वापस आपके पास रुक करूंगी क्योंकि अपना पक्ष यहाँ पे, कांग्रेस का पक्ष यहाँ पर सारिका जी ने भी रखा, लेकिन महेश जी, बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आज जो तस्वीर देखने को मिली और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, फिर भी क्यों उतरना पड़ा सड़क पर, ये सारिका जी ने अपनी बात यहां पर रखी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि और लोग भी जख्मी हुए, छात्रों का सवाल उठ रहा है, लेकिन पुलिसकर्मियों को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि उनकी तो आवाज कोई नहीं उठा रहा है, वो भी बहुत तादाद में जख्मी हुए। दूसरी अहम बात कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ये सिर्फ फुटेज के लिए ऐसा कर रहे हैं, फुटेज खाने के लिए ही ये सब पूरा ड्रामा किया जा रहा है। क्या वाकई में इसकी जरूरत पड़ रही है, या आपको ये लगता है कि सही मायने में किसी को छात्रों की चिंता है, या फिर अपनी जमीन तलाशने, खुद को मजबूत करने, पॉलिटिकली फ्रंट में रहने की ये पूरी कवायद है, पूरी कोशिश है, जो आज पूरे दिन की तस्वीर देखने को मिली देखिए दोनों तरफ से, बीजेपी और कांग्रेस। देखिए जो भी कुछ मुद्दा है, वस्तुतः लोकतंत्र में विपक्ष के नेता को बोलने का अधिकार भी है, तो वहीं सरकार को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। सामान्य रूप से ये बातचीत चल रही है, लेकिन जब सबसे बड़ी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वयं पहल कर रही है और उसने कमेटी बना रही है, पहले उसका इंतज़ार तो कर ले। वो ठीक है, किससे चला, ये भी बात सही है कि पैलेट गन चली या नहीं चली, ये भी तो जज करना पड़ेगा, ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए इसमें। तो वो खुद ये कमेटी भी करेगी ना, ये वाली जब वो कर रही है आज़ाद, तो ऐसी सूरत में यह है कि फिर धरने की प्रासंगिकता क्या है। तो ऐसे है कि इशू है, होना चाहिए। लोकतंत्र में सारे उठते हैं, दोनों पक्ष, सरकार और विपक्ष भी
में बोलता है, सब कुछ अपनी मांगे रखना का अधिकार है। लेकिन सवाल ये है कि जब जांच हो रही है और की जा रही है तो ऐसी स्थिति उतावलापन क्यों हो रहा है? मैं यहाँ लग रहा है कि यहाँ कंपटीशन हो रहा है। मुझे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की तैयारियां हो रही है। आपने देखा कि जो जंतर मंतर का जो आंदोलन हुआ उसका श्रेय लेने की भी चेष्टा हुई है कि वो एक पार्टी विशेष मतलब जो है कि उसका वो मूवमेंट हमारा है, वो क्या है, वो हमारा मूवमेंट है, कोई भी हो। लेकिन सवाल है कि जनता की बात सुनी गई, कैसे भी था जो मतलब मामला भी हुआ। और नए अब जैसे एंटी एजेंसी पे भी जो आरोप लगे थे उसमें बदलाव भी हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब आप उसको लेके बैठ जाएं, आगे बढ़ने की भी कोशिश सरकार भी अपने स्टेप बाय स्टेप एक्शन ले रही है। और जैन जी से जो जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पे भी सरकार मंत्रियों को भी कहा गया है। लेकिन महेश जी, ऐसा नहीं लग रहा कि जंतर मंतर में प्रदर्शन के बाद जिस तरह से चीजें आई और जिस तरह से ये खत्म हुआ, उस दिशा में हर एक चीज के लिए अब धरने पर बैठना, दिल्ली में इस तरह के प्रदर्शन करना, ये अब आम होता जा रहा है? मैं यही बात कर रहा हूँ। क्या ये आसान लग रहा है? ये जो है ना, ये भी है कि आप धरने प्रदर्शन करना जरूरी है, लेकिन बहुत एज लिमिटेड होना चाहिए। लेकिन अराजकता फैलाने के इरादे से या मतलब सत्ता विहीन किसी को करने के लिए ये जो जिस तरह से व्यूह रचना की जा रही है वो भी उचित नहीं है। देश को इस समय ऐसी स्थिति में है जब चारों तरफ युद्ध के बाद बादल मंडरा रहे हों। ईरान का आप ये देखिएगा, इस समय जो चल रहा है मामला, पड़ोस में आपके मतलब ऐसी चीजें चल रही है, पेट्रोल का है, हमें कई दिक्कतें हो रही है। ऐसी सूरत में लोकतंत्र को खतरा कौन पहुंचाने की कोशिश कर रहा? ये आज सत्ता पक्ष को भी देखना चाहिए और विपक्ष को भी देखना चाहिए कि हम आंदोलन करें लेकिन देश की कॉस्ट पे नहीं हो। क्योंकि आज चाइना जिस तरह से सीमा पर मतलब एक्टिविटी उसकी बढ़ रही है, देश सीमाओं पे मतलब क्या कहते हैं एक्टिविटीज, बांग्लादेश आपसे नाराज हो रहा मतलब बैठा हुआ है इधर से। आंतरिक घटनाएं इतनी हो रही है कि बाहर क्या उतना फोकस किया जाएगा नहीं सरकार की तरफ से, ये भी एक अहम सवाल होता है। लेकिन सारिका जी, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि अभी सार्थक ये मुद्दा नहीं, या अभी मौजूदा स्थिति में इसको उठाने का औचित्य क्या है? सबसे अहम बात जो आरोप लग रहे हैं, वंदे मातरम जैसे बड़े मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, इसे लेकर क्या स्टैंड है? देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये सिर्फ एक अटेंशन सीकिंग मूवमेंट है। तो मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि अभी 2-4 दिन पहले अलवर में इनके मंत्री संजय शर्मा ने कलेक्टर के खिलाफ बैठ करके धरना दिया, नारेबाजी की, कलेक्टर को खूब गालियां निकाली। तो ये परंपरा इन्होंने शुरू कर रखी है, उसके लिए बीजेपी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इनके मंत्रियों को धरना देना पड़ रहा है। इसका मतलब उनको अटेंशन सरकार में नहीं मिल रहा है। ये बिल्कुल बेबुनियाद और बिल्कुल बकवास सी दलील ये दे रहे हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वहां नारे लगे, ये लगा। इसका मतलब आप इस देश के युवाओं को, जैन जी को देश विरोधी कहना चाहते हैं? स्पष्ट शब्दों में कहिए, आप में ताकत है, आप इधर उधर से छुप करके क्यों कह रहे हैं? और राहुल जी तो बच्चों के आंदोलन में भी नहीं गए थे। आप बच्चे वहां थे, बच्चों ने जो नारे लगाए, और कौन कहता है कि देश विरोधी नारे लगाए? बिल्कुल नहीं लगाए। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, पाखंड फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो ये धर्म की बात कर रहे हैं ना कि धार्मिक भावनाओं का, अरे कौन धार्मिक भावनाओं की आपको बात करने का अधिकार तो है क्या? जो राम मंदिर के नाम पर चंदा खा गए, जिस देश के श्रद्धालुओं का उस चंदे में इस देश के तमाम लोगों की आस्थाएं जुड़ी थी, और आप उस राम मंदिर के नाम का चंदा हजम कर लिया और आप बात करते हैं। और दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को अच्छा नहीं देता। मेरे को ये बताइए, ये लोकतंत्र है? लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस देश के लोगों ने चुने हैं, वो डिक्टेटर नहीं है। और अगर जनता के हितों के ऊपर आघात पहुंच रहा है तो क्या बात करें? मैं तो कह रही हूं प्रधानमंत्री को भी आना चाहिए। ठीक है, देखिए, आवाज उठाने का राइट सबको है। ठीक कहा आपने सारिका जी कि अगर आवाज उठानी है सीधे तौर से या धरना प्रदर्शन करके सड़कों पर उतरकर वो आवाज उठाई जाएगी। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी नारे लगे, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना, बहुत सारे वीडियो ऐसे सामने आए, किसी पार्टी को लेकर नहीं, लेकिन उन्हीं के बीच में से अगर ऐसी मांगे या नारे निकले तो वो भी मुद्दा बनेगा सारिका जी, और यही हुआ भी। लेकिन पूरी तरह से नहीं नकार सकते कि कुछ हुआ ही नहीं बच्चों के साथ। जेपी यादव जी, सब कुछ वहां सामान्य था, आराम से सब कुछ वहां नहीं हुआ। और अगर एफआईआर यहां पर दर्ज कर ली गई, पहले की नहीं जा रही थी, फिर शिकायत दर्ज की गई, फिर एफआईआर दर्ज हो गई, तो अब आगे क्या? कितनी अब जिम्मेदारी या जवाबदेही बनती है सरकार की और जांच एजेंसियों की? देखिए श्वेता जी, पहले तो
मैं कांग्रेस प्रवक्ता ने अभी जो बताया, एक तो नेता प्रतिपक्ष की तुलना प्रदेश के एक राज्य मंत्री से कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि नेता प्रतिपक्ष की बुद्धिमत्ता जो है ना वो कहाँ है और कांग्रेस के लोगों की बुद्धिमत्ता कहाँ है, जो हमारे सरकारी राज्य मंत्री से कर रहे हैं। दूसरी बात मैं उस पर भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि राज्य मंत्री के कोई सुन लीजिए बहन जी, आप सुन लीजिए बहन जी, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए बहन जी, नेता प्रतिपक्ष भी जनता ने चुना है और आपका यहाँ का मंत्री भी नेता से चुन के आया है। फ्रस्ट्रेशन में मत आइए, सुन लीजिए एक बार। तो क्या है कि वो जब वहां पे गए, लोग वहां मांग कर रहे थे, सरकार, ये तो कांग्रेस को तो इस चीज को अच्छा मानना चाहिए कि एक सरकार का मंत्री जो है ना वो आम जनता के बीच में उनके साथ बैठ करके उनकी मांग जो है ना वो पूरी कर रहा है। यहाँ का मंत्री तो अच्छा कर रहा था। और अब आप देखिए, दूसरी बात देखिए आप एक बार किस प्रकार से कांग्रेस प्रवक्ता जो है, अरे नहीं दिया गया आपका, पहले उन्होंने जाके थाने में बात की, जब नहीं हुई एफआईआर तब उनको बैठना पड़ा। क्या बातें कर रहे हैं, अपने फैक्ट सही करिए। हो गया आपका, आप अपने फैक्ट अभी सही क्या करिए। है कि मैं बता दूं आपको श्वेता जी कि किस प्रकार से जो बात कर रहे हैं कि वहां नारे नहीं लगे, तो आप नाम रहेगा अल्लाह का धारा 370 से आजादी, आप समर्थन करते हैं 370 वापस लगाओगे, आपकी सरकार आएगी, देश के आप 370 वापस लगाएंगे क्या? कांग्रेस वापस लगाएगी क्या? देश विरोधी आप कैसे बात कर रहे हो? आप पूरा देश देख रहा है आपको। मैं उसी बात कर रहा हूँ, देश विरोधी घोषित कर रहे हैं। अरे आपको सब देख रही है किस प्रकार से वंदे मातरम का अपमान आपके लोग कर रहे हैं, आपकी राजमाता, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके युवा नेता, सारे लोग वंदे मातरम अपमान कर रहे हैं। जिस वंदे मातरम से देश को आजादी मिली है, अरे जिस वंदे मातरम को गा करके के लोग शहीद हो गए, देश के लिए बलिदान हो गए, आपने उस वंदे मातरम अपमान किया है। थोड़ा शर्म करिए, आप लोगों में शर्म तो है नहीं, आप लोगों में, जिन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, वो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। विशेष के लोगों को खुश करने में, राजी करने में लगे हो आप। इसलिए आप देश में, आप देश के रास्ताओं में जेपी यादव जी, एक सेकंड रुकिए, सारिका जी, शर्म आनी चाहिए। देखिए आप दोनों ही डिरेल हो रहे हैं सर, मुद्दे से दोनों ही डिरेल हो रहे हैं। हम आज की बात करते हैं, वापस अगला प्रदर्शन में जाएंगे। जेपी जी सुनिए, मुद्दा चल रहा है, जेपी यादव जी, देना चाहता हूं आपको, जेपी यादव जी, हमारी सरकार ने पहले स्पष्ट किया है इसके अंदर देश के अंदर, लेकिन विपक्ष ने प्रदर्शन किया ना, तो बात ये इस्तीफा हो गया और बहुत जल्दी, ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह को भी देना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। ठीक है सारिका जी। महेश जी, ये पूरी जेपी यादव जी, जनता ने चुना है, जेपी यादव जी, आप इस्तीफा मांग रहे हैं देश के गृह मंत्री का, प्रतिपक्ष किस मुझसे इस्तीफा मांग रहे हैं? अरे आप लोगों ने संविधान को काट कर दिया, संविधान के साथ में क्या अत्याचार किया आपने? सारिका जी एक सेकंड सुनिए, मैम सुनिए। महेश जी, ये लड़ाई है क्या वाकई में ये न्याय की लड़ाई है या फिर जो नैरेटिव है उस पर कब्जा करने की लड़ाई है? देखिए, बात समझने की बात यह है कि दोनों ही पक्ष लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के प्रति सापेक्ष नहीं है। ऐसी घटनाएं करें कि देश में अराजकता की स्थिति बने। आप जो बात करनी है आप कर सकते हैं, अपने तरीका उसका संवाद का एक जरिया हो सकता है। आपने मतलब लोग, मुझे मालूम है कि कोई भी साधारण व्यक्ति का राइट है कि अगर उसके साथ कुछ ज्यादती हुई है तो वो जाके, चाहे वो पुलिस के खिलाफ हो चाहे सरकार के खिलाफ हो, तो वो जाकर के एफआईआर दर्ज करा सकता है, ये अधिकार है। तो अगर उसको बात को लेकर के अगर विपक्ष का नेता अगर आता है तो उसका भी एक सम्मान है। पहले राहुल जी को वेट करना पड़ा, तब करना हुआ। 7 घंटे तक नहीं हुई एफआईआर, और ये जो नहीं बैठे थे पहले 7 घंटे तक एफआईआर नहीं हुई, तो उनको धरने पे बैठना पड़ा। उनका अधिकार है, और विपक्ष के नेता है तो वो भी उनका अधिकार है, बिल्कुल है कि वो बोले। एक मतलब क्या कहते हैं, पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में बोल रहे हैं, बात सुनी जानी चाहिए। और ऐसा भी देखना चाहिए कि आखिर उनको धरने पर बैठना क्यों पड़ा, कितना तो पुलिस ने उसकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। 0 एफआईआर भी दर्ज होती है कभी कभी, कई प्रावधान है, कच्ची पक्की जो भी एफआईआर दर्ज होती है वो होनी चाहिए, तो करना चाहिए था, ताकि ये मालूम तो संदेश तो जाए कि भाई पुलिस निष्पक्ष थी। अब इससे उनके से वो घायल कितने हुए थे, वो उसने कितने घायल हुए थे, लेकिन महेश जी, क्योंकि जांच कमेटी बनी है वो जांच कर रही है, लेकिन जांच जारी है। इसके बीच में अगर राजनीतिक पार्टियों का जो हस्तक्षेप है, क्या आपको लगता है इससे जांच प्रभावित होती है? हाँ बिल्कुल, ये इस तरह का जो है ना, जो प्रभावित हो रही है। आप मतलब
आप ये देखिएगा कि जब खुलेआम ये कहा जा रहा है कि अदालतों पर विश्वास नहीं हो रहा है, सरकार पर विश्वास नहीं हो रहा है, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो ऐसी सूरत में हम देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? हम चाहे वो सत्ता में बैठा हुआ हो चाहे विपक्ष में बैठा हुआ, पहले देश को एक करें और एक करके जो चारों तरफ से इस समय में वर्तमान जो वैश्विक हालात जो बने हुए हैं उसमें देश को मतलब क्या कहते हैं ना, हम कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं एक बना करके तो रहे, या अंदर से भी आग लगाने की कोशिश हो रही है किस तरह से कोई किसी माध्यम से हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक घर अशांत नहीं रहेगा तो हम सीमाओं को कैसे सुरक्षित रखेंगे? ठीक है, ये चिंता भी जायज है कि हम अंदरूनी तौर पर इतना लड़ रहे हैं, तो जो बाहर हमारे दुश्मन है उनको कैसे संभाला जाएगा, उस पर कितना फोकस करें। लेकिन सारिका जी, छात्र ठीक है, इस आंदोलन के प्रदर्शन के दौरान हमने बहुत सारी तस्वीरें, हर तरह की तस्वीरें देखने को मिली, घायल भी हुए छात्र, लेकिन घायल पुलिसकर्मी भी हुए। तो क्या सिर्फ छात्रों के साथ संवेदना विपक्ष की, कांग्रेस की है, या उन पुलिसकर्मियों के साथ भी? क्योंकि अगर छात्रों को कुछ नहीं किया जाए तो पुलिसकर्मी भी घायल नहीं होते, और बड़ी संख्या है उनकी भी। देखिए, जो वीडियो आप जिनका जिक्र कर रही हैं, पहली बात तो सार्वजनिक सरकार उनको करे, और जिन तत्वों ने, हो सकता है कि जो आंदोलन था वो छात्र नहीं थे, छात्र ऐसा नहीं कर सकते, उसके बीच में कुछ असामाजिक तत्व आए होंगे, जैसा कि आज ही देख लीजिए ना, आज ही ग्रामीणों का बहाना बना करके जो स्कूल की दुर्व्यवस्था को लेकर के जहां एक आंदोलन हो रहा था वहां, और वो साबित हो गया कि वो बीजेपी के लोग थे, गुंडे थे, उन्होंने जो प्रदर्शन वहां पर जो जांच करने गए उनके साथ मारपीट की, उनके शीशे फोड़े। तो हो सकता है उस प्रदर्शन में भी कुछ ऐसे असामाजिक तत्व गए होंगे, तो जांच किया जाए ना। कांग्रेस ये थोड़े कह रही है कि आप जांच मत करिए। दूसरी बात, जो बार बार आप कह रहे हैं कि सदस्य कमेटी बना दी गई है, वो जांच कर रही है, मुझे ये बताइए कि अगर किसी घर में चोरी होती है तो उसके लिए क्या आप कमेटी बनाएंगे क्या? कि कमेटी बनाएंगे और वो जांच करेगी? एक बच्चे के आपराधिक घटना है भाई, ये आपराधिक घटना हुई है, बच्चे के शरीर के ऊपर हजारों की संख्या में उस पे लिखे पैलेट गन्स उसके लगी हुई हैं, उसके आप। अच्छा, दूसरी बात कि सरकार के पास में तो सब कुछ है, आपको 10 मिनट का टाइम लगता है, एम्स वही है ना, आप एम्स क्या, जब उसका मेडिकल हो गया तो सरकार क्यों नहीं मेडिकल? यानी एक लाइन की बात, आप ये कह रहे हैं कि इनकी मंशा नहीं, आप ये कह रहे हैं इनकी मंशा नहीं करानी। ठीक है, फाइनल कमेंट जेपी यादव जी, वक्त खत्म हो गया, फाइनल कमेंट। श्वेता जी, कांग्रेस के नेता जो है ना वो भ्रामक राजनीति कर रहे हैं, देश में अराजकता का माहौल पैदा करने चाहिए। जिस प्रकार से आप पिछले 3 महीने 4 महीने के आप राहुल गांधी के स्टेटमेंट उठा के देखेंगे, कभी वो कहते हैं देश में 1 साल में प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देगा, कभी कहते हैं प्रधानमंत्री गद्दार है, जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस देश के अंदर जो अराजकता आज फैल रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है उस देश के अंदर। अभी महेश जी ने भी बताया कि किस प्रकार से जो है ना देश के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो सरकार को अस्थिर करना चाह रही है, उस देश के अंदर अशांति का माहौल जो है वो पैदा करना चाह रही है। आप पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान को देख रही है कि दुनिया में किस प्रकार का माहौल बना हुआ है, जैसे मध्य एशिया के अंदर जिस प्रकार के युद्ध के हालात चल रहे हैं, और उस युद्ध के हालात में भी आज जो है वो चुप रही है। आप बहुत बोलते हो, आप बहुत भ्रष्टाचार मत लाइए, आप इतना भ्रष्टाचार मत लाइए। आप क्या जो है ना वो बात बोलते हो आप लोग, अरे आप संसद में बोलते नहीं हो, आप लोग संसद में भागते हो, आप लोग आप जो है ना संसद से भागते हैं, और आप लोग जो है ना आप अरे सुनने की आदत डालिए, आप लोग आपको सुनने की आदत नहीं, आपको सुनने की आदत नहीं है सर, बस सुनने की आदत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, प्रकार की भाषा का इस्तेमाल, ठीक है, फाइनल कमेंट महेश जी, फाइनल कमेंट सर, ऐसा है ठीक है, आपने लंबी सड़क पे जेपी यादव जी, शर्म करिए, कांग्रेस पार्टी झूठ बोलना बंद करिए सर, बहुत खत्म हो गया। जेपी यादव जी, अब देखिए आप मुद्दे पे जा रहे हैं सर, ठीक है, आपने बात रखी है, ठीक है, इनको बोल दिया, इनको चुप करा दिया। एक मिनट रुकिए, ठीक। देखिए, जहां तक देश की बात आती है, लोकतंत्र की बात आ रही है, तो सभी दलों को इस समय जैसे वैश्विक हालात जो बन रहे हैं, जिस तरह से पेट्रोल वगैरह का संकट बना हुआ है देश पे, आर्थिक रूप से मतलब क्या कहते हैं जिस तरह से हो रहे हैं, और जिस तरह से बॉर्डर पे मतलब क्या कहते हैं चीन और इधर पाकिस्तान से भी जो आपके संभावनाएं ज़्यादा है, जो आप बता रही थी कि पाकिस्तान को क्यों इन्वॉल्वमेंट, ये उनका मामला है, भारत इसमें किसी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। भारत चाह रहा है कि भैया सबसे हमारी दोस्ती रहे, ठीक है, वो इसलिए हस्तक्षेप नहीं करना चाह रहा, न मध्यस्थता की भूमिका निभाना चाह रहा है। नहीं, वो तो ये चाह रहा है कि शांति बनी रहे, बहुत शुक्रिया आप सभी के चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त खत्म हो चुका है, शुक्रिया। देखिए, इतना जरूर है कि बीजेपी हमलावर है, यहाँ पर सवाल उठा रही है कांग्रेस पर, कांग्रेस यहाँ न्याय की बात कर रही है, तो क्या वाकई में न्याय की लड़ाई के बीच में राजनीति यहां पर की जा रही है, या फिर हम ये कहें कि राजनीति
राजनीति के बीच में न्याय की आवाज कहीं पर दब रही है। लेकिन अब एक सवाल जरूर उठता है कि आज बात अपनी रखी गई, इंतजार किया गया, एफआईआर दर्ज नहीं होती है तब तक यहां धरना दिया गया और एफआईआर दर्ज हो गया। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद अब क्या वाकई में जांच कमेटी जिस तरह से जांच की जा रही, तो क्या पेशेंस के साथ उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा, या फिर कुछ ऐसे ही प्रदर्शन और ऐसे ही सड़कों पर उतरने की नौबत आ जाएगी, या फिर हम माने कि अब कम से कम इस मुद्दे पर विराम है जब तक कि रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती है? क्योंकि हर मुद्दे पर राजनीति नहीं हो सकती, देश की जनता ये जानती है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ हमारी आवाज आप उठा रहे हैं, तो क्या वाकई में न्याय की ये लड़ाई है, या फिर अपने सिद्ध करने के लिए अपनी जो मंशा है उसके लिए कोशिश की जा रही? कई तरह के सवाल है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या यहां फुल स्टॉप लगता है या आगे कुछ और देखने को मिलेगा। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।